तो अब देखिए पीरियोडिक मोशन किसको बोलते हैं? ऐसा मोशन जो रिपीट होता हो, रिपीटेड मोशन इज पीरियोडिक मोशन। उसका डेफिनेट टाइम इंटरवल होगा। रिपीटेड मोशन in a fixed interval of time is periodic motion। एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं पीरियोडिक मोशन का। जैसे आपका घड़ी जो है उसमें ये सेकंड का सुई है, घूम रहा है और जहां से शुरू किया फिर वहीं पे आ जाता है 60 सेकंड में। एक चक्कर मारता है 60 सेकंड में, यहाँ से स्टार्ट किया फिर 60 सेकंड में वहीं पहुंचे, फिर 60 सेकंड में वहीं पहुंचे, फिर 60 सेकंड में वहीं पहुंचे। इसका टाइम पीरियड जो है सेकंड के हैंड्स का या मिनट का हैंड का हो तो इसका टाइम पीरियड हो जाए सेकंड का 60 सेकंड। 60 सेकंड के बाद अपना जहां से चला था वहीं पहुंच जाएगा, तो मोशन रिपीट हो रहा है। यही हो गया पीरियोडिक मोशन। ये एग्जांपल में अब सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर काटता है, सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर काटता है। तो यहाँ पे सन रखते हैं आप फोकस पे, इसके फोकस पे रोटेशन में पड़े थे। इसके चारों तरफ ये प्लेनेट अर्थ चक्कर काटता है, एक साल में एक चक्कर मार लेता है। इसका भी मोशन पीरियोडिक मोशन 1 ईयर हो गया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इसका 1 ईयर हो गया। ये मोशन रिपीट हो रहा है। ये सब पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है। अगर आप स्प्रिंग को जो है ब्लॉक से बांध दीजिए और स्प्रिंग को खींच के छोड़ दीजिए थोड़ा देर, स्प्रिंग ये पोजीशन के बाद स्प्रिंग को थोड़ा आगे तक खींच लेते हैं यहाँ तक और छोड़ देते हैं। ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम भी जो है अपने मोशन को रिपीट करता है। नीचे वाला सरफेस स्मूथ है, एकदम चिकना है। अगर और एयर रेजिस्टेंस नहीं है, नो एयर रेजिस्टेंस, वैक्यूम में आप काम कर रहे हैं, तो ये जिंदगी भर ऑसिलेट करते रहे। ये यहाँ तक जाएगा फिर लौटेगा, फिर यहाँ से पास करेगा उधर उतना ही दूर जाएगा फिर लौटेगा। इसका मोशन ऐसे इस लाइन के अबाउट ऑसिलेट करते रहेगा, आगे पीछे करता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। तो ये इसमें आप टाइम आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से गया ऐसे, आप आगे ले जाके छोड़े, यहाँ से ले जाके छोड़े, तो यहाँ से ऐसे आएगा फिर इधर जाएगा, ऐसे आया फिर गया, अब फिर वहां से आते होते हुए यही आया। एक चक्कर हो गया, एक ऑसिलेशन बोलते हैं इसको। तो ये पीरियोडिक मोशन का भी एग्जांपल है। अर्थ अराउंड सन घूम रहा है, ये भी पीरियोडिक मोशन, एक साल में एक चक्कर मार लेता है। तो रिपीटेड मोशन इन ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज पीरियोडिक मोशन। तो कोई भी रिपीटेड मोशन बोल सकते हैं, एनी रिपीटेड मोशन इन ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में जो अपने मोशन को रिपीट करता है पीरियोडिक मोशन है। घड़ी में जो है ये वॉच है, इसमें सेकंड का हैंड घूम रहा है या मिनट का हैंड का टाइम पीरियड 60 मिनट हो जाए, आवर्स हैंड का भी टाइम पीरियड 1 आवर हो जाए।
ये सन के चारों तरफ चक्कर काट रहा है 1 साल में, पीरियोडिक मोशन हो गया। स्प्रिंग के साथ ब्लॉक बांध करके अगर खींच के छोड़ देते हैं तो ये आगे पीछे करते रहता है, ये पीरियोडिक मोशन। स्प्रिंग ब्लॉक ये ऑसिलेट कर रहा है, ये पीरियोडिक मोशन का एग्जाम। जमीन स्मूथ है और हवा का रेजिस्टेंस नहीं है, रिपीट कर रहा है, तो पीरियोडिक मोशन है। एक बार छोड़ दीजिएगा तो उतना ही टाइम में ये आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करते रहे, तो पीरियोडिक मोशन। समझ में आया तो यस बोलो, नहीं समझ में आया तो नो बोलो। यस। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए फटाफट कॉपी में। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन किसको बोलते हैं? रिपीटेड मोशन हो गया पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन किसको बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में क्या फर्क है? दूसरा तरह का मोशन हुआ ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। लेट लतीफ आती। देखो ये एसएचएम शुरू करने वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छूट जाए तो कुछ नहीं समझ में आएगा। पीरियोडिक मोशन पढ़ा है, कोई भी मोशन जो रिपीट होता है रेगुलर टाइम इंटरवल में पीरियोडिक कहलाता है। कोई भी मोशन जो रिपीट होता है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में पीरियोडिक मोशन। जैसे घड़ी का सुई घूम रहा है, कोई भी मिनट का आवर का या वॉच का, ये सेकंड का, तो सेकंड का सुई घूम रहा है, एक चक्कर 60 सेकंड में मारता है तो टाइम पीरियड कहलाएगा उसका 60 सेकंड। अर्थ जो है सन के चारों तरफ चक्कर काटता है 1 साल में, पीरियोडिक मोशन हुआ। ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आगे पीछे हो रहा है, इसको खींच करके छोड़ दिए तो आगे पीछे हो रहा है, पीरियोडिक मोशन। एवरी रिपीटेड मोशन इज पीरियोडिक मोशन। पूरा रिपीटेड मोशन जो है वो पीरियोडिक मोशन है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग ऑसिलेटरी मोशन। दूसरा हम लोग देखते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ये हुआ पीरियोडिक मोशन। अब दूसरा टाइप का मोशन होगा ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन किसको बोलते हैं और पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन में क्या फर्क है? कोई स्टूडेंट जानता है तो हमको बताएगा जल्दी से। तो इट इज ए पीरियोडिक, कॉमा, टू एंड फ्रो, और बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ मोशन, बैक एंड फोर्थ बॉन्डेड मोशन about a fixed point, about a fixed point।
और फिक्स पॉइंट को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट और इसी को बोलते हैं पोजीशन। और या इसी को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो वैसा पीरियोडिक मोशन जो टू एंड फ्रो करे, आगे पीछे करे, बैक एंड फोर्थ मोशन। एग्जांपल में सिंपल पेंडुलम का मोशन, स्विंग करा दिए सिंपल पेंडुलम को, तो क्या होता है, इस पॉइंट के अबाउट, इस लाइन के अबाउट वो आगे पीछे करता है। यहां से लाके छोड़े, ऐसे गया ये 25 पैसा, फिर यहाँ के बाद यहाँ तक चला गया, उतना ही दूर उधर गया 50 पैसा, फिर वहां से लौटा 75 पैसा, फिर यहाँ आ गया 1 रुपया। इसको एक ऑसिलेशन बोलते हैं। ये कहलाता है राइट एक्सट्रीम पोजीशन। राइट साइड का सबसे ऊंचा पॉइंट है राइट एक्सट्रीम पोजीशन, और इधर वाला कहलाता है लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। इधर वाला कहलाता है लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। और ये वाला जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन कहलाता है। ये बार बार मोशन क्या हो रहा है, यहां से छोड़े आप रिलीज किए, तो ये बार बार ऐसे ऐसे आगे पीछे मीन पोजीशन के बाद आगे पीछे करना। अगर रेजिस्टेंस होगा हवा में तो थोड़ी देर के बाद रुक जाएगा। अगर एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट कर दिए थे लगातार जिंदगी भर, बचपन में आप इसको स्विंग करा के गए थे और बुढ़ाई पे आके देखे बुढ़ापा में, तो ऐसा ही स्विंग करता रहेगा जिंदगी भर। वो तो हवा का रेजिस्टेंस है जो इसको धीरे धीरे ये एंगल कम करते करते रोक देता है। तो इस तरह का मोशन ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। मतलब ऑसिलेटरी का मतलब सिंपल वे में बोले कि पीरियोडिक होना चाहिए। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब हुआ कि पीरियोडिक हो, सबसे पहला शर्त है पीरियोडिक हो, अब प्लस टू एंड फ्रो अबाउट मीन पोजीशन। यही टू एंड फ्रो हट जाएगा तब वो पीरियोडिक खाली कहलाएगा। और पीरियोडिक प्लस टू एंड फ्रो मोशन हो गया, किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट आगे पीछे कर रहा है, तब वो ऑसिलेटरी कहलाएगा। तो दोनों में क्या फर्क हुआ ऑसिलेटरी और पीरियोडिक में? तो पीरियोडिक में टू एंड फ्रो मोशन नहीं रहेगा। अगर टू एंड फ्रो हो गया तो वो भी पीरियोडिक होगा, लेकिन वो स्पेशल ऑसिलेटरी मोशन कहलाने लगे, तब उसको ऑसिलेटरी मोशन कहलाने लगे। मतलब पीरियोडिक मोशन का ये स्पेशल केस हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि सारा पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होता है, लेकिन सारा ऑसिलेटरी पीरियोडिक है। तो पीरियोडिक तो होना ही चाहिए ऑसिलेटरी मोशन, साथ में किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट आगे पीछे कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तब वो ऑसिलेटरी। जैसे हम मुंह से बोल रहे हैं, हवा के पार्टिकल पे प्रेशर पड़ रहा है, तो प्रेशर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के रूप में ऐसे ऑसिलेट करने लगा एयर का मॉलिक्यूल, कंप्रेशन रेयरफेक्शन के रूप में, तो वो भी ऑसिलेटरी मोशन हो गया। ट्यूनिंग फॉर्क को मार देते हैं, वाइब्रेट करा देते हैं, तो क्या होगा, ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करने लगता है, और वाइब्रेट करा दिए ट्यूनिंग फॉर्क को, तो वो भी जो है ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगा, ट्यूनिंग फॉर्क। फिर स्प्रिंग में ब्लॉक लगा दिए और खींच के छोड़ दिए, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आगे पीछे करने लगता है, तो वो भी ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगा। ऑसिलेटरी मोशन को ही वाइब्रेटरी मोशन भी बोलते हैं। जैसे ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम,
अब इसको खींच के आप छोड़ दीजिए, तो ये ऑसिलेट करने लगेगा। तो ये भी जो है पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। दिस मोशन इज आल्सो पीरियोडिक मोशन। ये और प्लस वाइब्रेटरी भी हुआ। इस स्प्रिंग को पकड़ के खींच दीजिए। अभी ये रेस्ट में था, मान लीजिए एलोंगेट होके रेस्ट में है, खींच के छोड़ देंगे तो ऊपर नीचे करने लगे स्पाइन के। ये भी ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगा। इसी फिक्स पॉइंट के बाद आगे पीछे करना शुरू कर दे, ऊपर नीचे करना शुरू कर दे। और बॉन्डेड सिस्टम, बॉन्डेड मोशन का मतलब क्या हुआ, खास दूरी तक गया, यहां तक फिर वापस आया, ये नहीं कि गया तो जाते रह गया, सो नहीं। तो बॉन्डेड मतलब एक खास लिमिट में, जितना एंगल यहाँ गया 30 डिग्री, तो इधर भी 30 डिग्री गया, इधर 30 डिग्री, इधर 30 डिग्री, तो ये ऑसिलेट कर रहा है। 30 डिग्री नहीं भी गया, मान लिए फ्रिक्शन ले लिए, तो शुरू में 30 डिग्री मान लिया गया, बाद में हो सकता है कम ही जाए, इधर 20 डिग्री, उधर 20 डिग्री, फिर कम हुआ और कम होते चला गया, धीरे धीरे रुक जाता है। तो वो भी ऑसिलेटरी मोशन कराएगा, फिक्स पॉइंट के बाद आगे पीछे कर। तो ऑसिलेटरी होगा। अब अगर हमेशा बराबर एंगल पे जाएगा तब एक और स्पेशल केस हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस के चलते इसका एनर्जी लॉस नहीं हो, तब इसका स्पेशल केस कहलाता है सिंपल हार्मोनिक, इसलिए उसका नाम है सिंपल हार्मोनिक। हार्मोनिक का मतलब होता है पीरियोडिक, अंग्रेज लोग हार्मोनिक बोलता है, उसी पीरियोडिक को ही हार्मोनिक बोलते हैं। तो ये सिंपल कब होगा, जब एनर्जी का लॉस नहीं हो। जब ऐसा ऑसिलेटरी मोशन जिसमें एनर्जी लॉस नहीं हो, टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट हो, ये मैक्सिमम जितना एंगल जाता है इसको एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं। एंगुलर एम्पलीट्यूड मान लीजिए 30 डिग्री गया, तो एंगुलर एम्पलीट्यूड इसका 30 डिग्री होगा, और फिर इधर भी 30 डिग्री गया, तो मेन पोजीशन के राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड जो एक्सट्रीम एंगल है, मैक्सिमम एंगल है, वही एंगुलर एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो सिंपल हार्मोनिक होगा तो एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, मतलब यहाँ जितना एंगल उधर उतना ही एंगल, तब वो सिंपल हार्मोनिक कहलाने लगे। तो ऑसिलेटरी मोशन में अभी हम लोग लिखेंगे एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक। but periodic, all periodic motions are not oscillatory, but every periodic motion are not oscillatory। जैसे घड़ी का सुई घूम रहा था तो ऑसिलेटरी नहीं है, वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा, वापस नहीं आया, जाके वापस नहीं आया। अगर ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता, मतलब एक फिक्स पॉइंट के बाद आगे पीछे करता, तब ऑसिलेटरी होता। तो घड़ी का सुई एक ही डायरेक्शन में क्लॉकवाइज जाते रहता है तो वो पीरियोडिक है, लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है। बट एवरी पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी। तो सारा पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं है, सारा पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं है। नोट कर, समझ में आया तो यस बोलेगा, नहीं समझ में आया तो नो बोलेगा। आराम से समझा रहे हैं, दिमाग में ठीक से जाए। यस, नेक्स्ट। अब इसी का स्पेशल केस होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक नाम ही है सिंपल हार्मोनिक, है ना, क्या नाम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वो देखो इसमें क्या क्या चीज कहानी हुआ। ये सबसे पहली बात हुआ इट इज ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी हुआ तो पीरियोडिक हो ही गया, है ना। तो सिंपल हार्मोनिक में एनर्जी लॉस नहीं हो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये ऑसिलेटरी मोशन हो गया। ऑसिलेटरी का मतलब पीरियोडिक प्लस टू एंड फ्रो हो गया।
टू एंड फ्रो हो गया, ऑसिलेटरी मोशन है। और इसमें जो है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कांस्टेंट रहेगा, मतलब जितना आगे गया मीन पोजीशन से उतना ही पीछे भी जाएगा। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कांस्टेंट कब रहेगा? जब एनर्जी लॉस नहीं हो। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कांस्टेंट कब रहेगा? जब ये एनर्जी लॉस नहीं हो। तो नो लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट, दैट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट। तो सिंपल हार्मोनिक में ये मेन चीज, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहे। तो ऑसिलेटरी मोशन में हम लिखे थे कि बॉन्डेड मोशन हो, तो बॉन्डेड मोशन का मतलब जो है, अब साइन फंक्शन को साइन फंक्शन इसका मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे, मैथमेटिक्स में इसको उतारेंगे जब, तो कोई भी पैटर्न, जैसे स्टेडियम में बैठा रहता है हाथ, जो है कि कोई प्लेयर सब खेल रहा है बहुत अच्छा, तो एक वेव पैदा करता है, एक पैटर्न बनाता है जो है स्टेडियम में बैठा हुआ दर्शक लोग, तो वो पैटर्न भी जो है ऑसिलेट करता है। पहले हाथ ऊपर किया, फिर नीचे किया, फिर ऊपर किया, फिर नीचे किया, फिर ऊपर किया, तो वो भी ऑसिलेशन है। लेकिन यहाँ पे हम लोग के सिलेबस में फिजिकल ऑसिलेशन पढ़ना है, मतलब कोई सिस्टम जो ऑसिलेट करे, करंट भी ऑसिलेट करे, फिजिकल क्वांटिटी है वो भी ऑसिलेट कर सकता है, दिखाई नहीं पड़ेगा तुमको। वेलोसिटी भी ऑसिलेट कर सकता है, एक्सेलरेशन भी ऑसिलेट करता है सिंपल हार्मोनिकली। लेकिन फिजिकली तुम अगर चाहता है देखना, तो स्प्रिंग में एक ब्लॉक लगा दो तो ऑसिलेट करता हुआ दिखेगा, पेंडुलम एक रस्सी में एक बॉब बांध दो और उसको ऑसिलेट करा दो, ऑसिलेट करते हुए दिखेगा। तो फिजिकल सिस्टम का ऑसिलेशन तुमको पढ़ना है सिलेबस में, उसी पे हम लोग फोकस करेंगे। तो बॉन्डेड मोशन का मतलब है, जैसे साइन फंक्शन को साइन फंक्शन बॉन्डेड फंक्शन, तो -1 से +1 के बीच में साइन का वैल्यू रहता है, अब फिर रिपीट करने लगता है, एंगल बढ़ाते जाएगा तो रिपीट करते जाएगा। जैसे एक पार्टिकल सर्किल में घूम रहा है और ये स्टार्ट किया इधर से, एंगल बढ़ते चला जा रहा है, तो साइन का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, 90 पे 1 हो गया, फिर यहाँ से जो फिर आकर के यहाँ पे 0 हो जाता है 180 पे, यहाँ तक पॉजिटिव भी रहा, फिर वैल्यू जैसे यहाँ पे था तुम्हारा 30 पे, अब वही यहाँ पे 150 डिग्री पे भी होगा, 30 पे साइन हाफ है तो 150 पे भी हाफ है, तो रिपीट होता है वैल्यू। फिर इधर आएगा तो यहाँ पे 270 पे -1 साइन हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा, वहां पे +1 हो गया साइन थीटा का वैल्यू, यहाँ पे फिर साइन 180 डिग्री इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू 270 पे -1, फिर साइन यहाँ पे जो है आके फिर 0 हो जाए 360 पे, तो थीटा 0 डिग्री पे 0, 360 पे भी 0, 2 पाई के बाद अपना जो है रिपीट करने लगता है, तो वैल्यू रिपीट होता है -1 से +1। ऐसा नहीं कि एंगल 360 से तुम ज्यादा कर देगा तो इससे ज्यादा वैल्यू आ जाएगा, सो नहीं होगा, तो जो भी वैल्यू रहेगा इसी के बीच में दौड़ेगा। कॉस का भी वही हाल होता है, कोसाइन फंक्शन भी, जैसे कॉस यहाँ पे जो है थीटा 1 होगा, कॉस थीटा यहाँ पे तुम्हारा 90 डिग्री 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कॉस थीटा -1 होता है कॉस 180, कॉस 270 डिग्री यहाँ पे जाके 0 हो जाएगा, फिर कॉस यहाँ पे 360 डिग्री पे फिर 1 हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू तुम्हारा 1 + 1 मिलेगा, मिनिमम -1 इंक्लूडिंग दिस टू वैल्यूज। और इसी के बीच में बाकी एंगल बढ़ाते भी जाएगा तुम, 360 से ज्यादा भी करता जाएगा तो भी इसी के बीच में वैल्यू। तो साइन एंड कोसाइन फंक्शंस आर बॉन्डेड फंक्शन, साइन एंड कोसाइन फंक्शंस आर बॉन्डेड फंक्शन। लेकिन tan थीटा जो है बॉन्डेड फंक्शन नहीं है, उसमें इंफिनिटी तक वैल्यू जाता है, tan 90 इनफिनाइट हो जाता है। साइन एंड कोसाइन फंक्शंस आर बॉन्डेड फंक्शन, और ये पीरियोडिक है क्योंकि बॉन्डेड पीरियोडिक फंक्शन, बॉन्डेड हार्मोनिक फंक्शन, तो इसीलिए हम लोग सिंपल हार्मोनिक के मोशन को साइन और कोसाइन के रूप में व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इसका वैल्यू जो है साइन कोसाइन का बॉन्डेड है, मतलब फिक्स वैल्यू से फिक्स वैल्यू के बीच में ये रिपीट होते रहता है।
यही कारण है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को के इक्वेशन को हम लोग साइन और कोसाइन फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशन जब बनाते हैं यहीं पे लिख देते हैं, दैट इज व्हाई इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM are expressed in sine and cosine form, expressed in terms of sine and cosine functions, sine and cosine functions, sine and cosine functions के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। तो क्या क्या देखा SHM होने के लिए? ऑसिलेटरी हो, साथ में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहे, एनर्जी लॉस नहीं। ऑसिलेटरी हो, टू एंड फ्रो मोशन हो, फिक्स पॉइंट के अबाउट, फ्रो मोशन अबाउट फिक्स पॉइंट, और फिक्स पॉइंट को मीन पोजीशन बोलते हैं या स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये दोनों मिला देंगे तो इसको ऑसिलेटरी बोलते हैं एक वर्ड में। इन दोनों को मिला दें तो ऑसिलेटरी बोलते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बॉन्डेड मोशन होना चाहिए। तो ये सब SHM के लिए। और सबसे बड़ी बात, सिंगल फ्रीक्वेंसी होगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। तो मान लो कि ये जो है 0.2 सेकेंड में एक ऑसिलेशन हो रहा है, 0.2 सेकेंड में एक ऑसिलेशन हो रहा है। सपोज ये देखो तो फोटो में 0.2 सेकेंड में एक ऑसिलेशन हुआ। तो एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है? 5 ऑसिलेशन। तो उसी को फ्रीक्वेंसी इसका बोलेंगे 5। इस फोटो को देख करके यहां से यहां तक आने में एक ऑसिलेशन हुआ। इस फोटो को गौर से देखो, ये एक ऑसिलेशन हुआ, इसका टाइम पीरियड लिखा हुआ है 0.2 सेकेंड। इस फोटो से पूछेगा फ्रीक्वेंसी इसका कितना है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, तो 0.2 सेकेंड में एक ऑसिलेशन है, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 सेकेंड आएगा, 0.2 इंटू 5 1 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी इसका 5 हो जाए, 5 हर्ट्ज। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स्ड होना चाहिए, मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। ये नहीं कि एक बार ऑसिलेट कर लिया है 5 बार 1 सेकेंड में, और दूसरे बार 1 सेकेंड में 10 बार ऑसिलेट कर लिया, तीसरे बार 1 सेकेंड में 40 बार ऑसिलेट कर दिया। सो नहीं होना चाहिए, मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। वो भी इसमें SHM में लिख देते हैं, सिंगल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। मतलब एक टाइप का ऑसिलेशन, एक बार जितना फ्रीक्वेंसी है हमेशा वही फ्रीक्वेंसी हो एक टाइप का। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुआ तो जब तक ऑसिलेट करेगा उतना ही से ऑसिलेट करेगा। मतलब एक सिचुएशन में बार बार फ्रीक्वेंसी बदलेगा तो वो सिंपल हार्मोनिक नहीं कहलाएगा। ये तोड़ तोड़ लिख के लिखे हैं, ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। SHM ओनली इतना पॉइंट तुमको एक जगह लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर दिया। तो ये सारा प्रॉपर्टी जिसमें होगा उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। और भी कुछ लिखने वाले हैं, ये समझ में आया इतना जी? अगर 1 सेकेंड में 5 ऑसिलेशन हो रहा है तो हमेशा जब तक मोशन होता रहा SHM 5 ही ऑसिलेशन होगा। ये SHM का। नेक्स्ट, और SHM में एक पॉइंट और हम जोड़े जो कि जनरली सब लोग लिखता है। तो देखो, जनरल ऑसिलेटरी मोशन का इक्वेशन फोरियर इक्वेशन से देते हैं, वो BSc MSc में पड़ेगा। उसको फोरियर इक्वेशन बोलते हैं, जनरल कंडीशन होता है। अब उसमें से ये सारा रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे, जो जो रेस्ट्रिक्शन हम बोले, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। इसीलिए सबसे सिंपलेस्ट ऑसिलेटरी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। इन सारे कंडीशन, एनर्जी लॉस नहीं, रियल में तो एनर्जी लॉस होगा, डैम्पिंग होगा। जैसे झूला झूलता है, एक बार झूला देता है तो जिंदगी भर वैसे ही नहीं झूलते रहता है, बार बार फोर्स लगाना पड़ता है, तब जाकर के उसका एम्पलीट्यूड मेंटेन होता है। जितना ऊंचाई तक पहले गया उतना ही ऊंचाई तक बाद में आया, तो बाद में घटने लगता है हवा के रेजिस्टेंस के चलते। तो उसको डैम्पिंग बोलते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं उसको। तो डैम्पिंग इसमें नहीं हो, इसलिए इसका नाम सिंपल है। तो ऐसा मोशन जिसमें कि
कोई भी चीज को ऑसिलेट कराना है तो भाई अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा तुमको, फिर हटाना पड़ेगा, डिस्टर्ब करना पड़ेगा, तभी ऑसिलेट करेगा। जैसे स्प्रिंग ब्लॉक रखा हुआ है तो अपने आप तो ऑसिलेट कर नहीं रहा है, तो शुरुआत कराने के लिए तुमको एक्स्ट्रा फोर्स लगा के ब्लॉक को खींचना पड़ता है, और खींच के फिर छोड़ भी देना पड़ता है। तो आपने फोर्स लगा के उसको ऑसिलेट कराया, आपने फोर्स लगा के उसको ऑसिलेट कराया। तो ऑसिलेशन स्टार्ट कराने के लिए आप एक अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं और तब ऑसिलेट होने लगता है। तो चूंकि मीन पोजीशन या फिक्स पोजीशन के अबाउट बार बार आता है पार्टिकल, तो किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट आता है पार्टिकल, इसको मीन पोजीशन बोले या इक्विलिब्रियम पोजीशन बोले। मान लीजिए एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस के अबाउट कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है, तो यहीं से सारा दूरी आप मेजर कर रहे हैं और किसी समय एक्स दूरी पे वो पार्टिकल है, मेन पोजीशन से एक्स दूरी पे पार्टिकल है, और उसमें एक फोर्स लग रहा है रिस्टोरिंग फोर्स, जो इसको वापस लाना चाहता है। तो ये फोर्स जो है नेट फोर्स बोले, वो फोर्स प्रोपोर्शनल, फोर्स का मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो, और ये फोर्स का डायरेक्शन इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के उल्टा हो। तो ये जिस कंडीशन में ये आएगा वो मोशन एसएचएम कहलाएगा। मतलब फॉर एसएचएम हमने बोला, फॉर एसएचएम हमने बोला कि एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एफ प्रोपोर्शनल टू क्या हो, माइनस एक्स, तब एसएचएम हो। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन से मेजर किए, और एफ है नेट फोर्स मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, एक्स। ऐसा मोशन जिसमें कि फोर्स इस तरह से आए, और ये कहलाता है मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, ऑफ नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल। कोई पार्टिकल मान लो ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन में है कोई पार्टिकल, तो उसमें अगर नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है ऑन द ऑसिलेटिंग पार्टिकल, कि ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट का पावर 1 के प्रोपोर्शनल, यहाँ 2 3 4 5 नहीं लिखे हैं, एक्स का पावर 1 है, एक्स मतलब एक्स का पावर 1, तो नेट फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये सिंपल है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा। इस तरह का सिचुएशन जहां तुम प्रूव कर देगा, ये नेट फोर्स है। अब तुम जानता है नेट फोर्स जिधर होता है एक्सलेशन भी नेट उधर ही होगा, तो तुम ये भी बोल सकता है उसको कि जो है एक्सलेशन प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसे भी बोल सकता है। ये ए हुआ नेट एक्सलेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सलेशन। अब माइनस साइन क्या दिए हैं, तो माइनस साइन दिए हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट के उल्टा है फोर्स। नेगेटिव साइन शोज दैट नेट फोर्स इज डायरेक्टेड अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। नेट फोर्स मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए। पार्टिकल यहां से मीन पोजीशन से उधर गया, इधर गया, तो फोर्स इधर की तरफ होगा। तो नेगेटिव साइन शोज दैट, यहाँ जो लिखे हैं नेगेटिव साइन शोज दैट, नेगेटिव साइन शोज दैट direction of net force, direction of net force is opposite to displacement of the particle. Negative sign shows that net force is opposite to displacement of the oscillating particle. इस तरह का जब इक्वेशन कहीं पे शो कर दिया तो एसएचएम, और इसको मोर करेक्टली लीनियर एसएचएम बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीनियर एसएचएम का केस। और एक और होता है एंगुलर एसएचएम। और एंगुलर एसएचएम में फोर्स नहीं बोल के टॉर्क बोलते हैं, फोर्स की जगह नेट टॉर्क बोलते हैं। तो नेट टॉर्क
जो है प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह टॉर्क लिखेंगे और वो प्रोपोर्शनल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। और एक्सलेशन, एंगुलर एक्सलेशन को हम लोग अल्फा बोलते थे, तो अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा हो, वैसा लिखें चाहे ऐसा लिखें। तो ये एंगुलर एसएचएम कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? एंगुलर एसएचएम। थीटा हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल measured from mean position. Angular displacement of oscillating particle measured from mean position. ऐसा बहुत सिचुएशन है जिसमें इस तरह का इक्वेशन आ जाएगा, वो हम दिखाने वाले हैं। अब ऑसिलेटिंग पार्टिकल मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। मीन पोजीशन को ही स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। और ये कहलाता है नेट टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट टॉर्क। नेट टॉर्क on the oscillating particle, net torque on the oscillating particle। ये सिचुएशन कहाँ होता है उसको अभी हम दिखाएंगे तुमको। अल्फा को बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एंगुलर एक्सेलरेशन। नेट एंगुलर एक्सेलरेशन इस तरह का सिचुएशन जिस जिस केस में होगा उसके मोशन को हम लोग एसएचएम बोलेंगे। अब वो लीनियर एसएचएम हो चाहे एंगुलर एसएचएम, दैट विल कॉल एसएचएम। इतना समझ में आया तो यस बोलो, नहीं समझ में आया तो नो बोलो। अभी सिचुएशन कहाँ कहाँ होता है बोलेगा वो दिखाइए सर, तो अभी तुरंत दिखाने वाले हैं। इस सिचुएशन को दिखाने वाले हैं कि ऐसा सिचुएशन कहाँ कहाँ। इसमें गौर करने वाली क्या बात है, प्रोपोर्शनल टू एक्स लिखे हैं, एक्स पे पावर 3 नहीं लिखे। एक्स लिखने का मतलब एक्स पे पावर 1 है ना। थीटा लिखे, थीटा का मतलब 1 है। तो इसको लिख सकता है तुम लैंग्वेज में। इस कंडीशन को तुम लैंग्वेज में लिखेगा, इसको समझाए हम। इसका लैंग्वेज लिख लो थोड़ा। श्रेष्ठा का बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है क्या? बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है, बार बार जुड़ रही है। A system is said to be said to execute SHM. System is said to execute SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या भी हम बताएं, नेट फोर्स क्या होना चाहिए? नेट फोर्स क्या बताए अभी? प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स, कलम थोड़ा बदल लेते हैं। If the magnitude of net force acting on it is directly proportional to negative of the displacement, directly proportional to the magnitude of displacement। नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखना चाहता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का डायरेक्शन अलग से बोल दो। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, magnitude of displacement from mean position and the direction of force and the direction of net force must be opposite to displacement, must be opposite to displacement।
वही चीज मैथमेटिकली लिखे थे आप, फोर्स के बदले टॉर्क लगा के तुम लिख सकता है, ये नोट कर लो। इसको नोट कर लो। अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज द फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, नोट कर लो इसको। ये लिखने के लिए जो चीज बोले उसी को लिख दिए। लिख लिया, नोट किया इसको जल्दी से बैठाएं। इसको नोट कर ले, स्कूल में लिखने के लिए आ सकता है। अब देखो मैथमेटिकली हम बोले कि साइन कोसाइन फंक्शन में इसका इक्वेशन व्यक्त करते हैं, जरा से देखो। अब देखो थोड़ा इसको, एनालिसिस ऑफ एसएचएम। If F is the net force on the oscillating particle of mass m, and x is the displacement of the particle from mean position, then for SHM या linear SHM बोले, F proportional to minus of x। अब इसको तब लिखते हैं F इक्वल टू सम कांस्टेंट देते हैं, उसको फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, where k is known as फोर्स कांस्टेंट। अब नॉन नेट फोर्स को हम लोग लिखेंगे, नेट फोर्स को लिख देते हैं F को ma, where a is the acceleration of the particle, acceleration of the particle। तो इधर लिख देते हैं नेट फोर्स की जगह पे ma इक्वल टू माइनस के। तो ये इक्वेशन हो जाता है a इक्वल टू माइनस के बाय m इंटू एक्स। इसलिए यहाँ पे भी हम लोग बोलते हैं ये प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स जो बोले थे हम, ये भी एसएचएम शो करता है। ऐसा भी शो कर देंगे तो एसएचएम बोल सकेंगे, जैसा ही ऐसा लिखेंगे बोलेंगे भैया एसएचएम। तो अब ए को स्टाइल मार के लिखे, यही एसएचएम का इक्वेशन कला। अब ए को स्टाइल मार के लिखे तो तुम डिफरेंशिएशन के टर्म में ए को क्या लिखता था, d2x बाई dt स्क्वायर। मान लो एक्स एक्सिस के बाद पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, ये x इक्वल टू 0 मीन पोजीशन है, और किसी टाइम t में पार्टिकल जो है x दूरी पे यहाँ से है, यही डिस्प्लेसमेंट है। पार्टिकल का मास m है, इसमें नेट फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है, और f प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, तो ये एसएचएम कर रहा है। अगर f प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होगा तो इसका f को ma बोलेंगे, तो ये ऐसा इक्वेशन आएगा। इसको लिखेंगे d2x बाई dt स्क्वायर बराबर माइनस के बाई m इंटू एक्स। इस स्टाइल में इसको, ये एक्सेलरेशन ही है, d2x बाई dt स्क्वायर एक्सेलरेशन जो काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, तो
एक्सेलरेशन का 3 फॉर्म बताए थे, dv by dt, v dv by dx और d2x by dt स्क्वायर। तो इस तरह से लिखते हैं तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखें। इस इक्वेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। दिस इक्वेशन इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इसको ऐसे भी लिखता है लोग, d2x by dt स्क्वायर और इधर ले आए k by m को बराबर 0। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। दिस इक्वेशन इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इसको इक्वेशन हम लोग 1 इसको बोले, 2 इसको बोल दें। इक्वेशन 2 इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इक्वेशन 2 इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, क्योंकि डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखा गया। अब इसमें से x निकालने के लिए तुमको देगा, तो x कैसे निकालेंगे सर, देखो तरीका। तो इस तरह का इक्वेशन जब आएगा तो बोलेंगे कि एसएचएम कर रहा है पार्टिकल। ऐसा इक्वेशन आ गया तो बोलेंगे कि एसएचएम कर रहा है पार्टिकल। वैसा इक्वेशन आ गया तो क्या बोलेंगे, एसएचएम कर रहा है पार्टिकल। क्या बोलेंगे, एसएचएम कर रहा है पार्टिकल। वैसा इक्वेशन आ गया, नोट कर लो। समझ पा रहा है, यस और नो? तो क्वेश्चन में ये भी आता है बार बार कि डिफरेंशियल इक्वेशन एसएचएम का लिखो, तो यही वाला होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। गौर से देख लो उसको। अब एक बार बता दिए, अब जब तक साइंस पढ़ता रहेगा ये चलता रहेगा तुम्हारा। ऐसा इक्वेशन आएगा, टीचर पूछेगा कभी देखे हो, जानते हो ये क्या है, तो तुरंत बोले यस सर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये एक्सीलरेशन है बेसिकली, ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है बेसिकली। ये बेसिकली ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, सिंपल स्टाइल में बोले तो मैथमेटिकली वैसा लिखा है। अब देखो इसमें से x के वैल्यू को निकालने को बोलते हैं, इसका सॉल्यूशन है। तो द वैल्यू ऑफ x विल नोन एज सॉल्यूशन ऑफ एसएचएम। तो जो एसएचएम का जनरल इक्वेशन लेते हैं वो साइन कोसाइन के फॉर्म में लेते हैं। तो जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम जो हम लोग लेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, उसको लेते हैं x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट को बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्यों, इसका सॉल्यूशन ये क्यों होगा, उसको चेक करने के लिए उसको डिफरेंशिएट करो एक बार। तो के एक्स को डिफरेंशिएट करेगा एक बार तो dx बाई dt आएगा। ये साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा टी प्लस पाई नॉट हो गया। अब फिर इसका डिफरेंशिएशन करेगा cos का, साइन का cos हो गया, फिर इसके अंदर वाले करेगा एंगल का, फंक्शन ऑफ फंक्शन है ये। पहले cos साइन का डिफरेंशिएशन हुआ, फिर अंदर वाले का होगा। ये ओमेगा और t का 1 फाई का 0, तो ये आ जाएगा ओमेगा ए cos ओमेगा टी प्लस फाई। dx बाई dt मतलब वेलोसिटी निकल गई। अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देगा तुम, अगेन डिफरेंशिएटिंग, इसको क्या किया हम लोग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की, और एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो इसको d2x बाई dt स्क्वायर बोलेंगे। d बाई dt ऑफ dx बाई dt को d2x बाई dt स्क्वायर। ये ओमेगा ए साइड ले लेगा, cos का डिफरेंशिएशन पहले होगा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, फिर इसके अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा ओमेगा साइड ले लेगा t का 1 फाई का 0, इसको बोलेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब ये इक्वेशन 1 में जो तुम माना था ये वाला ए, इक्वेशन ए बोले, तो ये जो है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट यहाँ पे लाके रख दे,
तो ये ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई नॉट हट जाएगा, उसके जगह पे एक्स आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये पूरा चीज बन गया एक्स फ्रॉम इक्वेशन ए से। तो ये बन जाएगा एक्स। ये क्या था? एक्सेलरेशन था। ये प्रोपोर्शनल टू एक्स हो गया माइनस एक्स, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है। तो ये ऐसा ही रूप आ गया, इसी तरह का रूप आ गया। इसको और इसको मैच कराएगा तो के बाई एम की जगह पे तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर वाला टर्म आ गया, मतलब डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0 हो गया। यही डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम हो गया, वेयर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम बोल सकता है। इसको इससे तुलना करो, इक्वेशन 2 को 3 को, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा के बाई एम। यहां से ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा के बाई एम। तो के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे, तो ये इक्वेशन बन गया डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। मतलब उसको 2 बार डिफरेंशिएट किया तो ऐसा बन गया, इसका मतलब इसको 2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। डिफरेंशियल इंटीग्रेशन एक दूसरे का उल्टा है। एक्स को एक बार डिफरेंशिएट किया तो डी एक्स बाई डी टी बना, फिर एक बार डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन बना। अब एक्सेलरेशन को 2 बार इंटीग्रेट कर देंगे तो एक्स पे आ जाएंगे डिस्प्लेसमेंट पे। तो मतलब ऐसा इक्वेशन दिया रहे, ऐसा इक्वेशन दिया रहे तो उसका ये सॉल्यूशन कहलाता है। तो ये इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन कहलाता है। तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इस पूरे एनालिसिस को देख के बोलते हैं, प्लस फाई नॉट इज नोन एज वन सॉल्यूशन ऑफ डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये डी टू एक्स बाई डी, ये वाला चीज क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। उसका सॉल्यूशन होगा ये, इसका सॉल्यूशन को ही बोलते हैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम। चूंकि इसको डिफरेंशिएट करने से 2 बार ही आ जाता है, इसको 2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो वो आए, तो वो हो गया एसएचएम का इक्वेशन। तो फाइनली तुम जो सीखा उसमें ये बोलेगा, नोट कर लो इसको, इतना पहले नोट कर लो। इसको नोट कर लो। अगर कोई स्टूडेंट साइन के बदले कॉस ले लेगा तो भी ऐसा आ जाएगा। इसका मतलब इसका बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, इसका बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। वो अपने मर्जी से मान लिए बेटा, कहीं से आया नहीं, वो मान के दिखाए कि ऐसा अगर मानेंगे तब उसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसा आएगा। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, उसको किसी से कोई रिश्ता नहीं। अगर ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं, उसको डिफरेंशिएट किए तो ऐसा आया, इसका मतलब इसका वो सॉल्यूशन का लाया। तो अब बता रहे हैं कि ऐसा जब भी दिया रहे तो इसको एक सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ये इंडिपेंडेंट चीज है, अपने मर्जी से ले लिए, सपना में आया था ले लिए। ये कोई भी एक इक्वेशन है, उसको 2 बार डिफरेंशिएट किए तो ये आया, इसका मतलब इसको 2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा। तो इसको बोलते हैं एसएचएम का इक्वेशन। तो उसी का सॉल्यूशन करने से ऐसा आएगा, इसलिए इसको भी बोलेंगे एसएचएम का इक्वेशन। और अगर तुम x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव ले लेता है, मान लो कोई भी एक इक्वेशन लिया, मैथमेटिक्स में खेल रहे हम लोग, खेल रहे हैं। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, रखो माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। अब फिर इसका अंदर वाले का ओमेगा हो जाएगा, ये ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट हो गया। फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक बार,
तो हो जाएगा माइनस ओमेगा ए साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इंटू, फिर इसको डिफरेंशिएट करें तो ओमेगा आएगा, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट आएगा। तो अब ये वाला वैल्यू की जगह पे एक्स रख देंगे तो ये फिर से बन जाएगा वैसा ही, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। तब यहाँ पे क्या जादू देख रहा है तुम? अरे बाप रे बाप, इस इक्वेशन का तो ये भी सॉल्यूशन तब कल आएगा, इसलिए बोले थे कि वो एक सॉल्यूशन वैसा है, दूसरा सॉल्यूशन ये भी हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन तब ये भी लेकर के कर सकते हैं, इसको भी इक्वेशन ऑफ एसएचएम बोलेंगे। तो हाँ, इसके जितने सॉल्यूशन होंगे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का मेनी सॉल्यूशंस होगा, तो जितने सॉल्यूशन इसके होंगे सब एसएचएम का इक्वेशन कहलाए। क्यों? क्योंकि ये एसएचएम का इक्वेशन कहलाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम कहलाता है। इसका ये भी सॉल्यूशन, तो ये भी मान सकते हैं सर? हाँ मान सकते हैं। तो कोई एक ही इक्वेशन एसएचएम का नहीं होगा, हजारों लाखों करोड़ों होंगे। तो इस तरह का इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत सॉल्यूशन होगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन एसएचएम कहलाएगा, एसएचएम का इक्वेशन कहलाएगा। तब यहां से हम लोग बोल सकते हैं, इसमें से देखे तो बोल सकते हैं, इसमें से देख करके बोल सकते हैं हम लोग वही चीज, x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई नॉट, ऐसा कोई इक्वेशन लेते हैं, इज नोन एज अनदर सॉल्यूशन, another solution of d2x by dt square plus ओमेगा स्क्वायर प्लस x बराबर 0। चूंकि इसको दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो यही आ जाता है, तो दो बार इंटीग्रेट करेंगे तो वो आएगा। तो इंटीग्रेट करके दिखाना मुश्किल होता है, वो हायर क्लासेस में करेंगे, उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखना पड़ेगा, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में करेंगे। ये इक्वेशन हो गया, यहां से वो आ जाएगा, उसके लिए मैथमेटिक्स जानना होगा, मैथ। तो उसके लिए अभी कद क्या है, छोटा है, और पढ़ना पड़ेगा। तो तुम जो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सीखा है, सिंपल वाला सीखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अभी नहीं सीखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो वो आ जाए। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व करने का तरीका होता है, दैट वी विल लर्न इन इंजीनियरिंग कॉलेज। उसके उस लाइन में हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो सिंपल बोले हम कि इस इक्वेशन, उसी को दूसरे तरीके से दिखाए। अगर इसको दो बार डिफरेंशिएशन तुम जानता है तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो ये आ जाता है, इसका मतलब दो बार इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा। तो वो इक्वेशन कहाँ से आया? इसी से आया, इसी से। इसको दो बार इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा। उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स को सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या है, तो इसलिए हम लोग बाईपास रास्ता अपनाए, उल्टा कर दिए काम। जितना औकात है, जितना जानते हैं उसी रास्ते से आए, जो रास्ता नहीं पता उधर नहीं गए तो फंस जाएंगे, गिर जाएंगे। इसलिए जो इजी रास्ता है उस रास्ते से आए कि भाई डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आता है, अब वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करते एक्सेलरेशन आया, अब एक्सेलरेशन को एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी को एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। उसी तरह से कोई स्टूडेंट ऐसा ले लेगा, अगर ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई नॉट अब प्लस बी कॉस ओमेगा टी प्लस पाई नॉट, इसको खेल खेल करके देखो, इसको दो बार डिफरेंशिएट करके देखो, तो dx बाई dt हो जाएगा, ये ओमेगा ए साइन का कॉस हो जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई नॉट, और ये कॉस का साइन आएगा तो माइनस बी ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई। डिफरेंशिएट करके ऑलरेडी दिखा चुके हैं, पहले साइन का कॉस होगा फिर अंदर वाले का ओमेगा है, पहले कॉस का माइनस साइन हो फिर अंदर वाले का ओमेगा है, हम एक ही बार में लिख दिए। फिर डिफरेंशिएट कर देंगे एक बार, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई नॉट, और ये हो जाएगा प्लस माइनस बी ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस पाई। साइन का कॉस होगा और इसके अंदर से एक ओमेगा निकलता है, इसलिए ओमेगा स्क्वायर कर दिए। अब इसमें से माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया? ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई नॉट, अब प्लस बी कॉस ओमेगा टी प्लस पाई नॉट, तो यही चीज आ गया। इसको पूरे को एक्स लिख सकते हैं, तो फिर ये बन गया डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर
अब प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, इसको अनदर सॉल्यूशन बोलेंगे इसका, मतलब x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई नॉट, अब प्लस बी कॉस ओमेगा टी प्लस पाई नॉट is also one of the solution of d2x by dt square plus omega square x equal to 0। तो इसको भी बोलेंगे एसएचएम का इक्वेशन। तो ये भी एसएचएम का इक्वेशन है, ये भी एसएचएम का इक्वेशन है, ये भी एसएचएम का इक्वेशन है। एक ही जगह बी लिख देंगे, वो भी एसएचएम का इक्वेशन हो। अब इसमें खास बात क्या है कि यहाँ ओमेगा लिखा है तो यहाँ भी ओमेगा लिखना हो, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। इस ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इसका मतलब तुम समझ गया होगा कि इसका एक सॉल्यूशन नहीं होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो कोई एक मान के हम लोग काम करना शुरू करेंगे, सब में भटकेंगे नहीं। तो इसका मतलब ये एसएचएम का इक्वेशन होगा, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एसएचएम का था, उसका सॉल्यूशन ये होता है। तो कोई एक लेके हम लोग कोई भी काम शुरू कर सकते हैं, सबसे फाइनल आंसर सेम ही आता है। तो ये लेके चले, ये लेके शुरू करें, चाहे वो लेके शुरू करें, तो कोई एक को पकड़ लेंगे। ये सब एसएचएम का इक्वेशन कहलाता है। जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। तो चलो, इतना मैथमेटिक्स तुमको हम दिखा दिए, ज्यादा मैथ में नहीं घुसाना चाह रहे हैं, इतना मैथमेटिक्स दिखा दिए तो तुम जान गया कि तुमने जाना था कि d2x बाई डी टी स्क्वायर अब प्लस के बाय एम इंटू एक्स आया था तुम्हारा एसएचएम का इक्वेशन। और अभी तुम देखा कि d2x बाई डी टी स्क्वायर अब प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0 रहता है। इससे जो सॉल्यूशन मिलता है, एक सॉल्यूशन कोई भी लिख लेते हैं, एक साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट को, इसी को एसएचएम का इक्वेशन बोलते हैं। इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, क्योंकि इसका ये सॉल्यूशन है। इससे इसको तुलना करें तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू के बाय एम आएगा, मतलब ओमेगा इक्वल टू रूट कमीना आ जाएगा, के बाय एम कमीना, रूट कमीना। इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इट इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, known as angular frequency। It is known as angular frequency। ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन था, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो चूंकि के होता है जल्दी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को ऑसिलेट कराते हैं, तो ब्लॉक का मास को हम बोलते हैं, के स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। चूंकि दोनों वैल्यू फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा कांस्टेंट रहता है एसएचएम, के और एम पे डिपेंड करेगा, वो फिक्स्ड रहेगा। उस कांस्टेंट को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। और इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो कोई भी सवाल सॉल्व करना है आपको, डिस्प्लेसमेंट निकालना है किसी टाइम में, वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक इक्वेशन मानना पड़ता है एसएचएम। ऐसा ही मान के हम लोग शुरू कर देंगे। तो पहले टाइप का क्वेश्चन तुम बना पाओ उसके लायक, तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि इसमें जितना चीज लिखा हुआ है इसको याद रखेगा, और इक्वेशन मानना होगा तो ऐसे मान के शुरू कर देगा, कोई एक लिख। वैसे तुमको हम बता चुके हैं, ये कॉस ओमेगा टी प्लस पाई नॉट को भी एसएचएम का इक्वेशन बोलेंगे। फिर ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई नॉट प्लस ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई नॉट को भी एसएचएम का इक्वेशन बोलेंगे। अब इसमें जो जो टर्म है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जो टर्म है इसमें, ये ए कहलाता है एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन, और एक्स कहलाता है टी टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी। ओमेगा कहलाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी, और फाई नॉट कहलाता है इनिशियल फेज। टी जीरो डाल देगा तो इस एंगल, पूरे एंगल को फेज बोलते हैं। इनिशियल फेज का मतलब टी जीरो। इस जो एंगल है साइन के बगल में लिखा हुआ, उसको फेज ऑफ द पार्टिकल बोलते हैं। फेज का मतलब होता है कि किस टाइम में कहाँ पे पोजीशन है उसका, इसी पे डिपेंड करेगा, या अलग अलग टाइम में अलग अलग एक्स आने लगेगा।
एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में क्या है पोजीशन, वो फेज से पता चलता है। ये कहलाता है फेज ऑफ द पार्टिकल। स्टेट बताता है ऑब्जेक्ट का, क्या डायरेक्शन है, किधर की तरफ पार्टिकल दाहिने साइड जा रहा है कि बाएं साइड जा रहा है, और कहाँ पे है, वो सब ये फेज से पता चलता है। तो इसमें जो जो टर्म है, उस टर्म को हम लोग पहचानने की धीरे धीरे कोशिश करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन उसी तरह का आता है। कोई क्वेश्चन ऐसा दे देगा तुमको, पहला टाइप का जो क्वेश्चन होगा, कोई क्वेश्चन इस तरह का दे देगा और पूछेगा कि भाई कितना डिस्प्लेसमेंट है 2 सेकंड में, कितना वेलोसिटी है 2 सेकंड में, कितना एक्सेलरेशन है 2 सेकंड में, ये सब पूछेगा। वैसे इस इक्वेशन को निकालने, एनालिसिस करने से पहले, इस इक्वेशन को एनालिसिस करने से पहले ये इक्वेशन कहां से आया, उसका एक दूसरा तरीका भी है, उसको बता रहे हैं, जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दिया है। तो देखो, तो इस इक्वेशन कहां से आया, मैथमेटिकली हम सिखाए तुमको, वो मैथमेटिकल तरीका हो गया। एक ग्राफिकल तरीका देखो जिससे कि वो इक्वेशन आ जाए। इक्वेशन ऑफ एसएचएम किसको बोलते हैं? तो प्रोजेक्शन ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पार्टिकल कहां पे, तो ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिख देते हैं, ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। प्रोजेक्शन ऑफ ए पार्टिकल ऑन यहीं पे लिखना पड़ेगा पहले, प्रोजेक्शन ऑफ ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको पहले लिख देते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन एक्स और वाई एक्सिस। कहां पे प्रोजेक्शन लेना है, तो ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। गिव्स या shows एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे, तो देखो दिखाते हैं। ये हेडिंग हो गया, कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है कोई भी सर्किल के रेडियस में, उसका छाया जो होगा, शैडो मतलब प्रोजेक्शन मतलब शैडो, एक्स एक्सिस पे लो चाहे वाई एक्सिस पे लो, वो एसएचएम करता हुआ तुमको दिखेगा। देखो वो इक्वेशन निकल के अपने आप इसी से आने वाला है, ग्राफिकल तरीका से। देखो वो मैथमेटिकल तरीका था। अब मैथमेटिक्स में लिमिट है, तुम पूरा मैथमेटिक्स अभी नहीं जानता है। इंजीनियरिंग कॉलेज में तो सीधा सीधा उसको डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा, इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, आ जाएगा अपने आप। तो दूसरा तरीका देखो यहाँ पे, जो तुम्हारा ग्राफिकल अप्रोच है, उससे क्या हेडिंग डाले हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए पार्टिकल। तो मान लो कोई पार्टिकल है, ये सर्किल में घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी को ही ओमेगा तुम जो बोलता था वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सर्कुलर मोशन में उसी को एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। कहां से शुरू किया पार्टिकल चलना, तो तुम यहां से मान सकते हो, कुछ एंगल को फाई नॉट बोल सकते हो इसको। ये इनिशियल, यही फेज कहलाता है, इनिशियल फेज, इपॉक कहलाता है, इपॉक या इनिशियल फेज। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया, ये हम लिख देते हैं टाइम t इक्वल टू 0 पे। यहां से भी चल सकता था, वहां से हम लोग बोले, इस सर्किल के रेडियस को a बोल देते हैं, है ना। सर्किल के रेडियस को क्या बोल दिए, a। ये है अपना एक्स एक्सिस, सारा दूरी ओरिजिन से एक्स वाई सब जो भी मेजर करेंगे ओरिजिन से मेजर करेंगे। ये है अपना वाई। अब ये ओमेगा कांस्टेंट है, ये एक टाइप का कांस्टेंट है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी उसको सर्कुलर मोशन में बोलते थे। अब ये पार्टिकल चलते 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 टी टाइम में कहीं यहां पहुंच जाएगा, तो फर्दर कुछ एंगल से घूम गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगुलर स्पीड इनटू टाइम को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। चूंकि ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा टी हो जाएगा। ये कितने टाइम पे है, टी टाइम पे। पार्टिकल यहां से चलते चलते वहां पहुंच गया, इसके बाद क्या होगा, ये पार्टिकल चलते चलते यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर इधर 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 कहीं पहुंचेगा, फिर इधर पहुंचेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा। तब उसको एक ऑसिलेशन बोले, उसको क्या बोलेंगे, एक ऑसिलेशन। जल्दी इसको नोट करो, 1 मिनट।
अब बोलेगा कि इसको ऑसिलेशन कहाँ हुआ सर, ये तो चक्कर मारा खाली पीरियोडिक मोशन हुआ, ये तो ऑसिलेशन नहीं हुआ। हम बोले थे उसका छाया ऑसिलेट करते हुए दिखता है। तो चलो शैडो लेते हैं। ये पार्टिकल जब यहाँ से शुरू कर रहा था तो उसका शैडो यहाँ पे ऐसे आएगा, जरा गौर से देखना, यहाँ पे शैडो रहा। अब ये पार्टिकल जब ऊपर चला गया तो उसका शैडो इधर आ गया, मतलब पार्टिकल इधर चलना शुरू कर दिया, शैडो इधर चलना शुरू कर दिया। अब ये पार्टिकल जब चलते चलते यहाँ पहुंचा तो शैडो यहाँ आ गया, इस पॉइंट पे शैडो आ गया ऑरिजिन पे, तो ये शैडो चला गया यहाँ तक पहुंच गया। अब वो पार्टिकल चलते चलते यहाँ आया तो उसका शैडो कहीं यहाँ गिरेगा, मतलब ये शैडो जो है यहाँ पहुंच गया। अब वो चलते चलते जब यहाँ पहुंचेगा तो शैडो यहीं पे आएगा, तो इसका मतलब शैडो यहाँ तक आएगा। वो पार्टिकल चलते चलते यहाँ पे आया जब, तब इसका शैडो एक्स एक्सिस पे अब यहाँ पे गिरेगा, मतलब पार्टिकल वापस आया, वहां से वापस आया। अब वो चलते चलते ये पार्टिकल चल रहा है इस पे सर्किल में, यहाँ जब पहुंचा पार्टिकल उसका शैडो कहीं यहाँ पे आया, तो इसका मतलब ये शैडो यहाँ पे आया तो इधर आ गया है शैडो। अब ये घूमते घूमते जब यहाँ पहुंचा तो शैडो यहीं पे पहुंच गया, इधर आ गया। अब वो चलते चलते जब यहाँ पहुंचा तो इसका शैडो जो है कहीं यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पहुंचा तो इसका शैडो यहाँ गिरा, मतलब शैडो ऐसे वापस आया। अब ये चलते चलते फिर ऑरिजिन पे पहुंचेगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ऑरिजिन नहीं है यहाँ पे, तो ये शैडो इसका मतलब यहाँ तक आ गया। उसके बाद अब ऊपर जाएगा तो वापस आया, यहाँ पे पहुंचा फिर वापस आया, फिर यहीं आ गया, तो ये एक ऑसिलेशन कहलाता है। तो ये बार बार घूमते रहेगा सर्किल में, तो पार्टिकल इसी तरह से जाएगा वैसे आएगा, यहाँ आया, यहाँ पे घूमते घूमते फिर उधर की तरफ जाएगा, फिर यहाँ से मोशन वैसे ही रिपीट होगा, यही मोशन बार बार रिपीट होगा। यहाँ से फिर आगे जाएगा, फिर लौटेगा, फिर आगे फिर घूमेगा, फिर यहीं पे पहुंचेगा, फिर आगे जाएगा, फिर लौटेगा, फिर आगे फिर यहीं पहुंचेगा, फिर आगे जाएगा, लौटेगा, फिर यहीं पहुंचेगा। तो बार बार यही मोशन रिपीट हो रहा है। तो जो इसका शैडो है वो बार बार इसी लाइन पे शैडो घूमते रहे, इसी लाइन पे ऐसे जो दिखा है, यहाँ से ऐसे जाएगा इस लाइन पे, फिर लौटेगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, आएगा, लौटेगा। ये मेन पोजीशन यही अलग है, इसी के अबाउट आगे पीछे बार बार करता रहेगा, एसएचएम कहलाएगा। अब इसके शैडो को हम लोग निकालते हैं, कितना आएगा, इक्वेशन निकालते हैं। ये समझ में आया? जल्दी बोलो हाँ या ना, समझ में आया? जल्दी बोलो हाँ या ना, टाइम भी हो गया। अब इसका इक्वेशन निकालते हैं जल्दी से, इसका इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। जब देखो इधर सर्किल में, मान लो जब यहाँ से चलते चलते ये यहाँ पहुंच गया टी टाइम में, तो इसका छाया यहाँ पे ले लो एक्स एक्सिस, ये दूरी एक्स का लाएगा, ये ए था, तब पूरा एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ देखो फोटो से, पूरा एंगल थीटा, तो थीटा का लाएगा पूरा एंगल ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये वाला पूरा एंगल ही है ये ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अगर ये ए है तो ये एक्स क्या होता है, वेक्टर में पढ़ा था, एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, कॉस थीटा हो जाएगा ए कॉस थीटा। अब थीटा का वैल्यू डाल दो इसमें, तो ये इक्वेशन एसएचएम का आ जाएगा, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। अब तुम मैथमेटिकली ये एसएचएम है कि नहीं चेक कर सकता है, दो बार डिफरेंशिएट कर देगा तो आ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, उसको बोलते थे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। मतलब इसका प्रोजेक्शन इस तरह का आता है, तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम जैसा आ जाएगा। तो इसका प्रोजेक्शन, इसका मतलब एसएचएम शो करता है। अब कोई स्टूडेंट मान लो इसको इधर की तरफ लेता है, वाई एक्सिस की तरफ छाया लेता है, उसको क्या लिखता है, डिस्प्लेसमेंट का नाम वाई लिखता है, तो क्या बनता है, ए साइन, y इक्वल टू बनता है ए साइन ओमेगा टी प्लस ए साइन थीटा। अब थीटा का ये प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस एट टाइम t लिखे, प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस एट टाइम t, तो वो कितना आएगा, इतना आएगा। थीटा का वैल्यू डाल देते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अभी तो छुट्टी चल रहा है ना जी मैथ का, तो अभी तो मैथ का क्लास होगा नहीं, 10 दिन का सुने छुट्टी है, तो क्लास कंटिन्यू करो। तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, तो ये एसएचएम का इक्वेशन कहलाए। क्यों एसएचएम का, इसको दो बार डिफरेंशिएट करके देखो, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेगा तो तुम्हारा आ जाएगा dy बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट।
एक बार और डिफरेंशिएट कर जाएगा तो आ जाएगा d2y बाई dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट को y लिख देगा यहाँ, इसको बोल देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, तो ये हो गया d2y बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये भी एसएचएम, ये कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो और तुम समझा कि भाई इस तरह से लिखने को बोलते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, और इसको 2 बार डिफरेंशिएट करने से ये आता है। इसका मतलब ये भी एसएचएम का इक्वेशन कहलाएगा। और ये कैसे आता है? जब कोई पार्टिकल सर्किल में घूमता है यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी से, ओमेगा कांस्टेंट है, तब ना थीटा को ओमेगा टी लिखे थे, यहाँ ओमेगा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तब ऐसा इक्वेशन आता है। इसका मतलब कोई पार्टिकल सर्किल में घूम रहा है, एक चक्कर पे चक्कर मार रहा है, और उसका छाया हम लोग वाई एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे लेंगे तो वो एसएचएम का इक्वेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे कभी एक्स लिखा रहे या वाई लिखा रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्स और वाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। इंसान बोले, अब इंसान की जगह पे साहिल है चाहे सुजल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इंसान है, डिस्प्लेसमेंट है वाई। वाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। वाई की जगह पे वेलोसिटी हो सकता है, और यहाँ वाई की जगह पे वेलोसिटी होगा तो बोलेंगे वेलोसिटी एसएचएम कर रहा है। वाई की जगह पे प्रेशर हो सकता है, यहाँ प्रेशर होगा तो बोलेंगे प्रेशर एसएचएम कर रहा है। अब फिजिकली कोई बॉडी है स्प्रिंग ब्लॉक तो बोलेंगे स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा है। फिजिकल बॉडी हो या नॉन फिजिकल बॉडी हो, करंट है वाई की जगह पे और यहाँ भी करंट है तो बोलेंगे करंट ऑसिलेट कर रहा है। यहाँ चार्ज और यहाँ भी चार्ज है तो बोलेंगे चार्ज ऑसिलेट कर रहा है सिंपल हार्मोनिकली। मतलब इस इक्वेशन के हिसाब से उसका वैल्यू बदलेगा। तो ये इक्वेशन एसएचएम का कहलाएगा, ये भी एसएचएम का कहलाएगा। दिस इज आल्सो द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो सीधी बात बोले तो कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उसका शैडो जो है एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे एसएचएम का इक्वेशन देता है। और ये स्कूल के एग्जाम में प्रूव करने के लिए आएगा। तो हम लोग मान के ऐसे ही दिखा देंगे, ऐसे एंगल निकाल लेंगे और इस तरह से प्रोजेक्शन लेकर के निकाल देंगे। ये बोले प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। तो कोई एक जगह एक तरफ निकालेंगे, चाहे एक्स पे चाहे वाई पे, 2 बार डिफरेंशिएट करके ये दिखा देंगे और बोलेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम आ गया। इसका मतलब ये जो छाया है वो एसएचएम कर रहा है, और इस तरह का इक्वेशन एसएचएम का ले सकते हैं। समझ में आई बात पूरी? तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया, समझ में आ गया? हाँ या ना? जल्दी बोलो जल्दी। साहिल नहीं है क्लास में, वही पूछा था कहाँ से क्वेश्चन आया। ये बताएं तो बोल नहीं रहा, चुपचाप कहाँ चला गया घूमने के लिए और चाय पीने के लिए। यस, आया समझ में जी? एनसीईआरटी का किताब उल्टा गया। हम बोले थे जो चैप्टर पढ़ाएंगे पहले पढ़ के आएगा, पहले पढ़ के आएगा, बाद में तुम वो जो है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करे उससे फायदा नहीं है। पहले पढ़ के आएगा तो हमको फायदा हो, हम समझा देंगे, बाद में जाके रिसर्च और डेवलप करेगा तो उससे कुछ क्या लेन देना। तो शुरू में ही पढ़ के आएगा सब लोग, तब दिमाग सिंक्रोनाइज रहेगा तो थोड़ा सिलेबस आगे बढ़ा पाएंगे, हमको फायदा होगा। हाँ, तो फाइनली हम लोग क्या बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम? अब तो बहुत सारा इक्वेशन एसएचएम का बता दिया तुमको। तो कोई इक्वेशन ऑफ एसएचएम सिंपली x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी ले सकता है, x की जगह y लिख सकता है, ए साइन ओमेगा टी, ये एसएचएम लिख सकता है। तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन हो गया, दिस इज नॉट द जनरल। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस कुछ एंगल नहीं दिए। ये हो गया कि t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 था, मतलब मीन पोजीशन से शुरू कर रहा है चलना। अब जनरल लेने के लिए हम लोग इसमें फाई नॉट डाल देते हैं, तो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट लिख देते हैं, ऐसे एंगल डाल देते हैं, कुछ एंगल से शुरू किया। जैसे कि बात वही हो गई, ये तुम्हारा घर है और यहीं से बस खुल रही है और टी टाइम में यहाँ तक गई, अभी वेलोसिटी से बस जा रही थी, तुम x इक्वल टू bt लिख देता है। कोई जरूरी नहीं है कि बस यहीं से शुरू करे, ऐसा भी सीन होता है कि तुम्हारा ये घर है और तुम्हारा बस जो है यहाँ से खुल रहा है, बस स्टैंड थोड़ा दूर है, इसको x नॉट लिखता है,
और v वेलोसिटी से ये चला तो t टाइम में ये vt दूरी और चला गया, तो इसको बोलते हैं x पोजीशन x नॉट प्लस vt। तो ये जनरल कहलाता है, इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन। ये हो गया पर्टिकुलर की भाई ओरिजिन से ही शुरू किया। उसी तरह से इसमें फाई नॉट नहीं जोड़ोगे तो ये पर्टिकुलर हो जाएगा कि ओरिजिन से ही शुरू किया, और ऐसे डाल देंगे तो जनरल हो जाएगा, कहीं भी से शुरू करेगा उसके हिसाब से फाई नॉट बदलता जाएगा। तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई नॉट लेके चल सकता है। अब x लिखो चाहे y लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x लिखो उस साइड में, x को क्या बोलेगा, डिस्प्लेसमेंट। बहुत लोग x y नहीं लिख करके s लिख देता है। s इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई नॉट, साउंड वेव में ऐसा लिखेंगे हम लोग। ये भी SHM का इक्वेशन है। p इक्वल टू पी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई नॉट, ये भी SHM का इक्वेशन है। इसमें बोले प्रेशर ऑसिलेट कर रहा है। E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई नॉट, ये भी SHM का इक्वेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है। B इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई नॉट, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, ये भी SHM का इक्वेशन है। अब साइन नहीं लिख करके सबको कॉस भी लिख सकते हैं यहाँ, वो भी SHM का इक्वेशन है। अब बोलेगा सर यहाँ पे दूसरा चीज एस नॉट डैश कॉस, लेकिन यहाँ जो ओमेगा वही ओमेगा यहाँ लिखना पड़ेगा, ओमेगा टी प्लस पाई नॉट, ये भी SHM का इक्वेशन है। ये पूरा मिला के SHM का इक्वेशन। दो बार डिफरेंशिएट करेगा तो वही आएगा d2s बाई dt स्क्वायर। इसको दो बार जब तुम डिफरेंशिएट करेगा तो d2s बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एस इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको छोड़ के डिफरेंशिएट करेगा तो भी यही आएगा, इसको जोड़ के डिफरेंशिएट करेगा तो भी यही आएगा। उसी तरह से इसमें पी नॉट डैश भी डाल सकता है, कॉस ओमेगा टी प्लस पाई नॉट। मतलब इस पार्ट को बोले चाहे इस पार्ट को बोले, ये दोनों अलग अलग SHM का इक्वेशन होगा, दोनों को जोड़ दिए तो भी SHM का इक्वेशन। लेकिन यहाँ ओमेगा लिखा हुआ है, यहाँ ओमेगा डैश लिखा हुआ है, तब SHM नहीं होगा। यहाँ ओमेगा है और यहाँ ओमेगा डैश है, तब SHM नहीं होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बदल गया। तो सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए तब SHM हो। ये क्वेश्चन अंत में दिया हुआ है, तुमको पहचानो, ऐसे दिया हुआ है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, फिर या y दिया हुआ है, फिर y इक्वल टू ए साइन 2 ओमेगा टी, फिर y इक्वल टू ए साइन 3 ओमेगा टी, फिर y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, है ना, इस तरह से लिखा हुआ है। फिर y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस b साइन 2 ओमेगा टी। तो इसमें से कौन SHM है, तो बोलेंगे ये SHM है, ये भी SHM है, ये भी SHM है, इसमें भी ओमेगा सेम सेम है, ये भी SHM है। ये वाला नहीं है SHM, क्योंकि इधर ओमेगा वहां 2 ओमेगा, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, उधर 2 ओमेगा हो गया, ये SHM नहीं है। बाकी इसमें जितना लिखा हुआ बोर्ड पे सब SHM है। हाँ, लास्ट वाला SHM नहीं है, बाकी जितना लिखा हुआ है सब SHM, सब SHM का इक्वेशन है। तो समझ गया होगा इक्वेशन, SHM के इक्वेशन में इधर x लिखे हैं चाहे उधर x लिखे हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इधर cos लिखे हैं चाहे उधर sin लिखे हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब SHM का इक्वेशन तुम अब अपने मर्जी से कोई भी मान सकता है, SHM का इक्वेशन तुम कोई भी मान सकता है अपने मर्जी, तुम्हारी मर्जी मेरी मर्जी टाइप से मानेगा। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी बोले, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी बोले, x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव बोले, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बोले। इतने सारे में से कोई भी एक पसंद कर लेंगे, बहुत सारा है, कोई एक अपने लिए पसंद कर लेंगे। सबके चक्कर में है तो दिमाग नाच जाएगा, पगला बन जाएंगे, फिर किसी एक को पसंद कर लेंगे। तो एक को पसंद कर लेते हैं, x लिखो चाहे y लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लो x इक्वल टू एक्स एक्सिस पे अगर ऑसिलेट कर रहा है कोई पार्टिकल, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई नॉट मान के हम लोग काम करना शुरू कर देंगे। y एक्सिस पे ऑसिलेट कर रहा है तो ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई नॉट लेके काम करना शुरू कर देंगे। तो अपनी मर्जी से मानना हो तो ऐसा चाहे ऐसा इक्वेशन तुम मान के काम शुरू कर सकता है, सीधी बात बोले, ऐसा चाहे ऐसा कोई भी एक मान के शुरू कर सकता है। बहुतों के चक्कर में सबको साथ लेके चले, सब तुम्हारे लिए दीवाना हो तो तुम कृष्ण भगवान तो है नहीं, पगला जाएगा, फिर पता चला जेल में, मतलब वो पागल खाना में भर्ती है। तो कोई भी एक लेकर के शुरू करें SHM का इक्वेशन। तो तुम जान गया इक्वेशन SHM का क्या है। तो चलो, तो सीधा सीधा बात माने कि जनरल इक्वेशन ऑफ SHM हम लोग साइन या कॉस के टर्म में लेते हैं। तो
तो चलो उसके उसके अलावे क्या क्या चीज होगा तो उसको हम लोग देखें। मान लो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट एस एच एम का इक्वेशन मान के काम करना शुरू किए। इसमें जो ओमेगा है उसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टू पाई मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। 2 pi multiplied by frequency is known as angular frequency, is known as angular frequency। तो ओमेगा को बोलेंगे 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, यूनिट हो जाएगा पर सेकेंड। अब क्या है कि भाई जो है इसमें फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, तो वो आप जानते थे, ये बचपन से 7वां 8वां से पास इसलिए ना किए थे कि फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं। नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इन 1 सेकेंड is known as frequency, is known as frequency। जैसे एग्जांपल के तौर पे in 0.2 if in 0.2 second number of oscillation is 1, number of oscillation is 1, then in 1 second number of oscillation is 5, so frequency is 5 और यूनिट हो जाएगा हर्ट्ज। हर्ट्ज बोलते हैं, हर्ट्ज। तो ये 1 बाय टाइम पीरियड होता है, 1 बाय टाइम पीरियड को हर्ट्ज बोलते हैं। अब टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू 1 ऑसिलेशन। जल्दी नोट करो इसको। इसका मतलब ओमेगा को 2 पाई बाय टी भी बोल सकते हैं। तो इसके आगे लिख सकता है सो ओमेगा कैन आल्सो बी रिटन एज 2 पाई बाय टाइम पीरियड, क्योंकि 1 बाय टाइम पीरियड को यार तुम बोला तो 2 पाई बाय टाइम पीरियड भी बोले। लिख लिया जी, नोट किया जल्दी से, छोटा छोटा टर्म है, इससे जल्दी से आगे बढ़ते हैं, बहुत चीज पढ़ना है। तो आगे जो है टाइम पीरियड ऑफ 1 ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी को टाइम पीरियड के रूप में लिखे तो टाइम पीरियड क्या होता है, इट इज द टाइम टेकन फॉर 1 ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन के टाइम को 1 कंप्लीट ऑसिलेशन, एक कंप्लीट ऑसिलेशन के टाइम को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को ए से लिखते हैं, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, it is the maximum displacement of the particle from mean position। in either side from mean position, either side of mean position। तो जैसे इक्वेशन था x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, तो हम लोग जानते हैं कि साइन का वैल्यू -1 से लेके +1 तक वेरी करता है। तो इसका x का मैक्सिमम वैल्यू या तो a होगा या -a होगा। तो
एम्पलीट्यूड को ए बोलेंगे, इस डिस्टेंस को ही एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इधर की तरफ भी ए हो सकता है, इधर मतलब इसको x इक्वल टू प्लस ए बोलेंगे, इधर x इक्वल टू माइनस ए बोलेंगे। ये मीन पोजीशन x इक्वल टू 0 कहलाता है। तो यहाँ से यहाँ तक ऑसिलेट करा, ऐसे गया फिर आया, वहां तक गया फिर आया, तो मेन पोजीशन से मैक्सिमम जितना दूर के बाद लौटा उसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे। मतलब एम्पलीट्यूड जहां पे होगा वहां पे वेलोसिटी 0 हो जाए, तब ना लौटेगा वापस। तो एट द पोजीशन ऑफ एम्पलीट्यूड काइनेटिक एनर्जी इज 0। At the position of amplitude, kinetic energy is 0. So A is the amplitude. इस इक्वेशन में जो A लिखा था वो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल। ए को बोलेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल। ओमेगा तुम जान गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। अब जो है फेज, तो जो एंगल है ये पूरा आर्गुमेंट ऑफ साइन एंगल, ये पूरा एंगल कहलाता है फेज। इसको फाई से लिखते हैं, तो फाई इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये कहलाता है फेज एट टाइम टी। It gives the position of, it determine the position of particle and direction of motion, किधर की तरफ चल रहा है और कहाँ पे है। एंगल बदलेंगे तो एक्स बदल जाएगा इस फोटो में, इस इक्वेशन में। तो ये पूरा वैल्यू बदलेगा टाइम के साथ, तो एक्स बदलता जाएगा, वेलोसिटी भी बदलता जाएगा। तो इट डिटरमिन्स द, जैसे बोलते हैं ना उसका क्या स्टेटस है पता करो, स्टेटस मतलब कहाँ पे है, क्या कर रहा है, सब पता हो जाएगा। तो it gives the status of the particle, या state, that is position and direction of motion, एंगल के हिसाब से बदलेगा। पोजीशन भी पता चलेगा कहाँ पे है, स्टेट बताता है मतलब कहाँ पे अवस्था क्या है, मतलब कहाँ पे है पार्ट की, वो बताता है। और ये क्या है, इट इज द आर्गुमेंट ऑफ एंगल। आर्गुमेंट मतलब वही एंगल हो, आर्गुमेंट मतलब एंगल, अपीयर्स इन साइन, साइन और साइन जो भी हो इस इक्वेशन, यही इक्वेशन लेके हम लोग बता रहे थे। तो इतना सारा चीज जान गया। तो अब इनिशियल फेज किसको बोलेंगे, टी इक्वल टू 0 पे जो फेज होता है इनिशियल फेज, या इसको इपॉक भी बोलते हैं, पॉक पॉक इपॉक, ये फाई नॉट है। तो इट इज द फेज एट टी इक्वल टू 0। तो फेज जो था टी टाइम पे फेज था तुम्हारा ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ओमेगा इंटू 0 प्लस फाई नॉट, ये फाई नॉट आ जाएगा। तो टी इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू मिलेगा वही फेज कहलाता है इनिशियल फेज। शुरुआत में कितना डिग्री पे था, कहां से चलना क्या था सर्किल में, तो वो फेज बताता है। लिख लिया, क्वेश्चन में पूछेगा फेज निकालो तो इसी से निकालेगा, इनिशियल फेज निकालो, टी इक्वल टू 0 इसमें डाल देगा, इनिशियल फेज आ जाएगा। किसी में ओमेगा टी खाली लिखा हुआ है, फाई नॉट नहीं लिखा हुआ, तो फेज बोलेंगे 0 है। किसी क्वेश्चन में अगर फाई नॉट नहीं लिखा हुआ है, कोई जर्नी की लिखा ही रहे, नहीं लिखा हुआ है तो बोलेंगे फेज 0 है। तो चलो, तो फाइनली क्या सीखा तुमने, ओमेगा को बोला तुम रूट के बाय एम, आल्सो ओमेगा को बोला था 2 पाई इंटू एफ, ऐसे बोला था। इसका मतलब यहां से तुम जो है
एफ इक्वल टू लिख सकता है, यहाँ पे ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ लिख सकता है, 2 पाई एफ इक्वल टू रूट के बाय एम। एफ इक्वल टू हो गया 1/2 पाई रूट के बाय, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया। अब टाइम पीरियड को तुम बोला था 1/f, ये 2 पाई इंटू एम बाई के, ये मलाइका एम बाई के टाइम पीरियड का है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ऐसा हो जाए, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला रूट कमीना टाइप का है, रूट कमीना, ये मलाइका। तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में इक्वेशन अगर मानेगा, और ये इक्वेशन ऑफ SHM हुआ, और उसमें ये ओमेगा कहलाएगा, ये फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, ये टाइम पीरियड कहलाएगा, 2 पाई एम बाई के। ये अगर SHM का इक्वेशन है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी रूट के बाय एम। फोर्स क्या था? फोर्स था माइनस के एक्स टाइप का, ये नेट फोर्स। तो यही क्या है, इसी को बोलते थे हम लोग एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स, इसी को बोलते थे माइनस के बाय एम इंटू एक्स, इसी को बोल देते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यही कहलाता है ये प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यही कहलाता है SHM। तो इस तरह का फोर्स का इक्वेशन बनेगा, ऐसा इक्वेशन SHM का बनेगा। और ये इस तरह से ये प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है तो SHM है, मतलब एक्सेलरेशन का इक्वेशन ऐसा बनेगा, मतलब ओमेगा का वैल्यू डाल देगा तो के बाय एम हो। तो जहां के बाय एम है उसको ओमेगा स्क्वायर बोल देते हैं। एक कांस्टेंट हो गया, के भी कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट, वो एक कांस्टेंट आ जाता है ओमेगा, और टाइम पीरियड ये होगा। इतनी सारी बातों को हम लोग याद रखेंगे, शॉर्टकट में बोले। और फेज का इक्वेशन आ गया फाई इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई, ये फेज का है। ठीक है, अब इसमें से कभी कोई क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा एम्पलीट्यूड निकालो, इस इक्वेशन में जो साइन का वैल्यू मैक्सिमम 1 डाल देगा तो ये वाला पार्ट एम्पलीट्यूड हो जाए। एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालो, टी के बगल में जो लिखा रहेगा वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मास दे दिया तो के निकल जाएगा, के को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट, दोनों नाम है इसमें, फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों नाम, या स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग तीसरा नाम भी। ठीक है, और टाइम पीरियड जो था, जैसे ये इक्वेशन था तुम्हारा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो टाइम पीरियड को बोलते हैं कितने टाइम के बाद अपना मोशन रिपीट करता है। अगर टी को तुम यहाँ बदल दो, टी प्लस 2 पाई बाय ओमेगा कर दो यहाँ पे, तो इक्वेशन वही रह जाएगा। नया इक्वेशन क्या होगा, देखो x इक्वल टू ए साइन, टाइम को अगर इंक्रीज करा दो इतने टाइम के बाद, फिर वही डिस्प्लेसमेंट आ जाए, ओमेगा अंदर ले जाएगा तो ओमेगा टी प्लस ये ओमेगा कट गया, तो ये बनेगा साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई प्लस फाई नॉट। अब साइन 2 पाई प्लस थीटा को साइन थीटा बोलते हैं, मैथ में हम लोग जानते हैं साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये हो जाएगा ए साइन 2 पाई प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, तो वही चीज आ गया, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट ही आ गया। अगर इस टाइम पे जितना डिस्प्लेसमेंट था इस टाइम पे फिर उसी पोजीशन पे आया, तो ये टाइम पीरियड कहलाता है 2 पाई बाय ओमेगा, इतने टाइम के बाद रिपीट करता है मोशन, इसलिए इस केस में इसलिए टाइम पीरियड को 2 पाई बाय ओमेगा बोलते हैं, इसलिए टाइम पीरियड को हम लोग 2 पाई बाय ओमेगा भी बोलते हैं, क्योंकि इतने टाइम के बाद वो रिपीट किया अपने मोशन, इसलिए उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। इतनी बातें समझ गया जी? यहाँ तक डिस्कशन, पहला क्लास था SHM के बारे में, सारा नाम गांव जान गया होगा। अब तुम शुरुआती SC वर्मा का 10 क्वेश्चन बना सकता है, तो शुरुआती 10 क्वेश्चन इसी पे बनेगा, बना के आना। तो थोड़ा आज नहीं बनाया तो फिर तुम आगे बना नहीं पाएगा जिंदगी में कभी, इसलिए शुरुआती 10 क्वेश्चन बना के आएगा।